नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। चुनावी बिगुल बजते ही समीकरण बनने और बिगड़ने लगे हैं। वैसे ही एक सीट है कन्नौज की, जहां पर मुलायम से लेकर लोहिया तक को जनता ने आशीर्वाद दिया और इस बार भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच यहां पर मुख्य मुकाबला है। अब यहां पर कौन भारी पड़ेगा, कौन जीतेगा, चलिए समझते हैं इस रिपोर्ट में। कन्नौज का इतिहास आदिकाल से मिलता है और आज की पहचान इत्र है, जो पूरी दुनिया में कन्नौज की खुशबू को पहुंचाता है। हमेशा कन्नौज ने बाहरी को दिल से लगाया है, तभी तो कन्नौज के स्थानीय सिर्फ 2 बार चुने गए। इस बार यहां लड़ाई समाजवादी पार्टी के लिए गढ़ वापस लेने और बीजेपी के लिए कब्जा बनाए रखने और बसपा के लिए खाता खोलने की बारी है। कन्नौज पहले फर्रुखाबाद का हिस्सा था, लेकिन बाद में अलग होकर कन्नौज के नाम से लोकसभा बना। लेकिन पुराने इतिहास में जाए उससे पहले हम तत्कालिक राजनीति की बात कर लेते हैं। जब मोदी का उभार हो रहा था और भारत की जनता दिल में उन्हें बिठा रही थी, तो बीजेपी ने 2014 का चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा और मोदी की सुनामी ने सारे विपक्ष के पांव जमीन से उखाड़ दिए। इसमें कन्नौज ने भी खूब बखूबी साथ दिया और मोदी की आंधी ने साइकिल को पंक्चर कर दिया। डिम्पल यादव को सुब्रत पाठक ने 20,000 वोटों से हरा दिया और तभी से सपा का गढ़ दरकने लगा। कन्नौज लोकसभा में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। छिबरामऊ, कन्नौज, रसूलाबाद, तिरवा और बिदुना, इनमें से 2 पर सपा और 3 पर बीजेपी का कब्जा फिलहाल है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस बार कन्नौज का इत्र कौन लगाता है और किसकी झोली में कन्नौज जाता है। बीजेपी ने सुब्रत पाठक को फिर से उम्मीदवार बनाया है, तो सपा ने अपने टिकट की घोषणा अभी तक नहीं की है। देखना होगा कि इस बार किसको कन्नौज की जनता तिलक लगाती है। वही भारत में चुनाव जाति के आधार पर हमेशा से होता है और इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में अब हम कन्नौज की जातीय समीकरण पर भी बात कर लेते हैं। जातीय समीकरण को देखें तो सपा के कोर वोटर माने जाने वाले यादव मुस्लिम वोटरों की संख्या कन्नौज में 30% से ज्यादा है। वहीं ब्राह्मण और राजपूतों की संख्या 25% है। दलितों और ओबीसी की भागीदारी भी अच्छी खासी है और इसी पर नजरें गड़ाए सभी पार्टियां बैठी हैं। बीएसपी ने यहां से अकील अहमद को उम्मीदवार बनाकर अखिलेश को टेंशन दे दी है। अब मुसलमानों को तय करना है कि वो किसकी तरफ जाएं, लेकिन समीकरण तो बता रहे हैं कि वोट बटेगा और फिर बीजेपी इस किलो को फतह कर सकती है। लेकिन ये अभी समीकरण है, जनता क्या करेगी ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो समीकरण तय किए जा रहे हैं सभी पार्टियों की तरफ से। देखना होगा कि 2024 में सपा अपना गढ़ बचा पाती है या फिर बीजेपी यहां से अपनी सत्ता बरकरार रखती है।